हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम क्लास 11th मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के लिए जितने भी हिंदी मीडियम बहुत डिमांड आ रही थी तो हम शुरू कर रहे हैं। तो देखो ये चैप्टर्स के नाम है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा समुच्चय और ये सारे टॉपिक हमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम अच्छी से पढ़ाई करेंगे तो हमारा जो जेई वगैरह का एग्जाम है वो भी आसानी के साथ हम दे पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा और टॉपिक वाइज चलूंगा। तो सबसे पहले चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में सेट्स बोलते हैं। ठीक है, आपसे बच्चों मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मैं अंग्रेजी में भी पढ़ा रहा हूँ, वहां बच्चों को हिंदी में ही समझाता हूँ। तो जो कुछ वर्ड आते हैं ना आपके बुक में, तो वो समुच्चय का मतलब सेट्स हो तो वो लिखा हुआ है। अगर मैं सेट्स वहां बोल रहा हूँ तो आप हिंदी में समझाता तो मैं हिंदी में हूँ, बस लिखता अंग्रेजी में हूँ, तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन हम जान लेंगे। टॉपिक वाइज चले गए, 1.1 हम एक्सरसाइज किस वीडियो में करूंगे, तो उसको करने के लिए जो चीजें हमें चाहिए होंगी वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है समुच्चय और उनको निरूपण। और दो सेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट्स क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, अब सेट्स को अगर हिंदी में केवल अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ हिंदी ही नहीं इंग्लिश को भी प्रेफर करें, क्योंकि आगे चलकर जो सारी पढ़ाई होने वाली वो इंग्लिश में होने वाली है। तभी आपसे बुक में हिंदी की साथ अंग्रेजी भी है। ठीक है, तो समुच्चय को क्या कहते हैं, और धीरे धीरे ना आदत पड़ जाती है। शुरू में तो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। समुच्चय को क्या बोलते हैं, सेट्स। सेट क्या होता है, सुपरिभाषित। क्या लिखते हैं, सुभाषित लिख रहा हूं, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित कलेक्शन। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं ये बताऊं सुपरिभाषित क्या है, सुपरिभाषित का मतलब, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक हफ्ते में, 10 दिन होते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो इनमें से सुपरिभाषित कौन है, एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, ये सेट्स नहीं हो सकता, गलत। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये फिक्स है, ये सही है, ये सुपरिभाषित है। तो सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित कलेक्शन होता है। ठीक है, सेट्स को परिभाषित करते हैं ना, सेट्स का जो दिखाने का प्रेजेंटेशन होता है, निरूपण जो होता है, अगर मैं सेट्स का निरूपण बात करूं, तरीके अलग अलग है। अगर कोई पर्टिकुलर सेट सब लिख ले ना, तो उसे एक बड़े बड़े अल्फाबेट से प्रेजेंट करते हैं। ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे प्रेजेंट करेंगे। अब इसका रोस्टर रूप पढ़ोगे है ना, समुच्चय निर्माण विधि पढ़ोगी, वो तो अलग अलग विधि है, लेकिन किसी सेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं। जैसे ए से प्रेजेंट किया, अब मैंने अब क्या बोला कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखनी है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सेट है। ई मेरा क्या है, सेट है। सेट का बोलो मतलब समुच्चय। ठीक है, तो सेट ज्यादा आसान पड़ रहा है ना, तो हम इसे सेट बोल देंगे। ठीक है, सेट को ये जो मतलब ब्रैकेट होता है ना, इसके अंदर सारे पदों को लिखते हैं। ये मेरे सारे क्या है, पद। जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। तो ये सेट को हम हमेशा बड़े लेटर से प्रेजेंट करेंगे, ए बी सी, इस टाइप से। ऐसे नहीं लिख सकते इसे, ऐसे नहीं लिख सकते कि ये है, ये गलत है। हमेशा बड़े लेटर से प्रेजेंट करना है। ठीक है, आई बस समझ में। अच्छा, तो ये कई सारे एग्जाम्पल है, देखिए आपके एनसीईआरटी में 3-4 एग्जाम्पल दे रखे, समझ रहे हो, समझाने के लिए। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये वेल डिफाइंड है। 10 से कम विषम प्राकृतिक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 9, 1 3 5 7 9, तो ये समुच्चय। भारत की नदियां, भारत में नदियां जो आपको पता ही है, तो वेल डिफाइंड है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ो, मान लागेश्वर, AEIOU वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड तो मतलब सुपरिभाषित है। तो ये सेट है। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो ये सबका कलेक्शन है। तो ये क्या है, सेट्स है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम सबसेट के बारे में नहीं सीखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो कोई भी चीज होगी, जैसे मेरे पास, और सेट क्या होगा, चीजों का कलेक्शन। जैसे आपके पास 2 शर्ट है और 1 पैंट है। ठीक है,
दो शर्ट को इसी लिख दो तो इसको मैश ऐसे लिख लो कि भैया मेरे पास दो शर्ट है, ठीक है, दो शर्ट है। तो देखो क्या होता है ना, अगर आप समुच्चय बना रहे हो, सेट्स बना रहे हो, तो कोई चीज अगर दो बार आती है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है। इसके अंदर ये नहीं शिफ्ट, आपके पास दो शर्ट है तो शर्ट को अगर मैं टी बोलूँ और पैंट को मैं पी बोलूँ, तो शर्ट तो वैसे दो है लेकिन ना एक ही बार होता है। प्रेजेंटेशन में कोई चीज अगर रिपीट कर दिए ना, तो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो पद होते हैं, वो ब्रैकेट में एक ही बार आ जाए, ठीक है। अगर बार बार आ रहा है यहाँ पर तो उसे एक ही बार लिखा जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन के साथ साथ और भी हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। अब जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को हम एन से विकसित करेंगे, इनमें क्या क्या नंबर होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ना, ऑल काउंटिंग नंबर। पूर्णांक के समुच्चय पूर्णांक क्या होता है, 0 हो 1 2 ऐसे नंबर, -1 -2 ऐसे नंबर, ठीक है। परिमेय तो परिमेय के अंदर प्राकृतिक बनता पूर्णांक सब आ जाता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाते हैं। धन पूर्णांक, ये मेरा धन पूर्णांक है ना। फिर क्या बोले, धन परिमेय संख्या का समुच्चय मतलब जितनी भी परिमेय संख्या वो प्लस के लिए जाएंगी। उसी प्रकार धन वास्तविक संख्या, जितनी वास्तविक संख्या बस सभी संख्या आ जाती है। तो वास्तविक संख्याओं में वो संख्या जो धनात्मक होंगी तो ये उनके प्रतीक होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांकों को जेड से, परिमेय संख्या को क्यू से, वास्तविक संख्या को आर से। धन बोला तो जेड प्लस, धन परिमेय तो क्यू प्लस, धन वास्तविक तो आर प्लस, बस, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज का मतलब समझता हूँ। कोई चीज किसी के अंदर होगी ना तो इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है बिलोंग्स टू। मतलब उसके अंदर है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर है। और इसका मतलब इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए और इसके अंदर आया लिख देना 1 2 3, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। अब देखो ये पद है, एक सेट ए के अंदर है। अगर मैं बोलूं 5, सेट ए के अंदर नहीं, ठीक है। इसका मतलब हमेशा होता है पद से, इस सिंबल का मतलब होता है पद से। और इस सिंबल दो के आगे जाके पढ़ोगे, इस सिंबल का मतलब होता है सेट से। किससे, सेट से, समुच्चय से। तो ये इसे बोलते हैं ना उप समुच्चय का सिंबल होता है,